नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार, प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पिपरावासा। आज आप लोगों को ऐसी दुखद घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कल के दिन यानी 20 फरवरी को मेरे साथ घटा है। हमारे बेलदौर के माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोहर कुमार जी हमारे विद्यालय में, जिसका नाम प्राथमिक विद्यालय पिपरावासा है, उसमें इन्होंने 12:40 में निरीक्षण के लिए आए। वीओ साहब सभी कमरे का गहन निरीक्षण किए, यहाँ की साफ सफाई को देखे। इन्होंने सभी प्रकार रजिस्टर का फोटो भी खींचे। हम सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित थे। हमारे विद्यालय में सभी छात्र भी थे। हम ऊपर में क्लास लेने के बाद नीचे आने के स्थिति में था, तभी पता चला कि बीओ साहब आए। पुनः बीओ साहब ऊपर गए। उन्होंने सभी कमरे जा कर के अच्छी स्थिति देख करके, वर्ग कक्ष काफ़ी साफ सुंदर था, उसको देख करके मेरे साथ तस्वीर भी खिंचवाए। पुनः मेरे साथ नीचे आए। नीचे के सभी कमरे जिसमें कि टाइल्स लगा हुआ है, ऊपर भी टाइल्स लगा हुआ है, उसको अच्छी तरह से धुलवाया गया था और उसके सामने में ही चापाकल है। और भोजन करने का समय था, 12:40 में आए थे, लंच हो गई थी। सभी बच्चे थाली धो करके लंच के लिए बरामदे पर बैठ रहे थे। बच्चे के आने के क्रम में पैर से, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पैर धो करके थाली का पानी ले करके, तो पैर का निशान पड़े हुए थे बरामदे पर, जहाँ बैठ के बच्चे खाना शुरू किए। बीओ साहब भी वहाँ खाना खाने के लिए बैठाए और उनके सामने में ही खाना परोसा गया। खाना में कितनी शुद्धता थी वो खुद देखे। मेनू के अनुसार अच्छी तरह से खाना तैयार किया गया था और प्रोसीजर के द्वारा खाना चखने के बाद उसे सब बच्चों के लिए भोजन परोसा गया। बीओ साहब बच्चे से कुछ प्रश्न भी किए। बच्चे उन प्रश्नों को जवाब भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन खाना का समय था। पुनः बीओ साहब हमारे कक्ष में आए और सभी रजिस्टर का निरीक्षण किया। फिर जाकर के वे कहने लगे कि आप साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। श्रीमान, आपको बताना चाहता हूँ कि यह मेरा छोटा सा विद्यालय, जहाँ जल निकासी की सुविधा नहीं है। हम खुद अपने से कई बार साफ सफाई का कार्य करवाते हैं ताकि विद्यालय स्वच्छ रहे। कोई भी वरीय पदाधिकारी, माननीय डीएम साहब, माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी कभी भी मेरे विद्यालय का गहन निरीक्षण कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में मात्र 3 शिक्षक हैं। पहले 5 शिक्षक थे, 2 ट्रांसफ़र करा के चले गए। ट्रांसफ़र करा के जाने के साथ ही हमने लिखित आवेदन शिक्षकों की मांग के लिए माननीय बीओ साहब को दिए, लेकिन उस ऑफिस में भी उन्होंने कहा कि तुम लोगों को खड़ा रखने का आदत है, तुम लोग खड़ा रहने लायक हो। पूरा बीआरसी एक अकाउंटेंट के नाम पर चलता है, एक वेंडर से चलता है और एक एमडीएम बीआरपी के इशारे पर चलता है। मेरा कुछ नहीं चलता है। तुम लोग को किसी काम के लिए जितना दोहराया जाए उतना अच्छा है। ऐसे माननीय बीओ साहब के शब्द थे। और जब कल निरीक्षण करने आए, ऑफिस में बैठ करके हमें कहता है, क्या रे तुम डिग्री खरीद के लाया है रे? तुम डिग्री खरीद के लाया है? तुम घूस दे के नौकरी किया है? तुम घूस दे के नौकरी किया है रे? तुमको लूर बुद्धि नहीं है? तुम जो गंदा में खाना खिला रहा है। इन प्रकार के शब्दों का जब प्रयोग कर रहे थे, तब हमें बीओ साहब से कहे कि आप शैली में मर्यादित भाषा में बात कीजिए। उन्होंने और जोर जोर से चिल्ला कर कहा, हाँ हम अधिकारी हैं, तुमको रे बोलेंगे, तुमको रे बोलेंगे, जो तुमको करना है करो, तुमको देख लेंगे, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिससे पैरवी कराना है कराओ। तो हम माननीय जिला अधिकारी महोदय से, नवीन बाबू से, माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बीओ के खिलाफ माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी गौंड साहब से आग्रह करेंगे। ऐसी बीओ जो कि यहाँ देख रहे हैं इनकी तस्वीर, जो कि हमें संकुल में सबसे अच्छे प्रधान शिक्षक का पुरस्कार
देते हैं, हमें सम्मानित करते हैं। ये हमारे वीओ साहब हैं मनोहर कुमार जी, और ये मैं हूँ। एक तरफ ये हमें बेस्ट हेड टीचर की पुरस्कार सम्मानित करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ मेरे विद्यालय जा कर के मुझे प्रताड़ित करते हैं। सभी बच्चों और शिक्षकों के बीच मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दिया गया और कहा गया कि देख लेंगे, जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हमें लगता है वे आगे वरीय पदाधिकारी को भी जरूर पत्र लिखे होंगे, इसलिए मैं माननीय जिलाधिकारी नवीन बाबू से और मैं अपने जिलाधिकारी माननीय नवीन बाबू से और मेरे जिला पदाधिकारी गौंड साहब से आग्रह करना चाहूँगा, अगर कल किसी तरह से मेरे ऊपर किसी प्रकार की घटना घटती है, इनकी सारी जिम्मेवारी बेलदौर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोहर कुमार के ऊपर होगी, क्योंकि मैं उस दिन से मानसिक तनाव में हूँ। और ऐसी सनकी बीओ साहब बेलदौर प्रखंड को नहीं चाहिए। आज से पहले 11 सालों से मैं नौकरी कर रहा हूँ, कई बीओ साहब आए, लेकिन इस प्रकार की अभद्रता का व्यवहार नहीं करते हैं। इन्होंने सभी शिक्षक के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं। इनका एक ही मकसद था कि मुझे पैसा दे, क्योंकि बार बार कह रहे थे तुम लोग और एमडीएम बीआरपी और वेंडर सब मिल करके और अकाउंटेंट मिल करके पूरा बीआरसी को चलाते हो, हम लोग कुछ नहीं हैं। तो ऐसे बीओ साहब जो कि एक और सम्मानित करते हैं, दूसरी ओर प्रताड़ित करते हैं, इन पर आप खुद इनके बारे में विचार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।